क्या पुतिन को धोखा देंगे तुर्की के खलीफा अर्दोगन? जानेंगे आखिरकार ऐसा क्यों कहा जा रहा है। भारत के लिए एक बड़ी अच्छी खुशखबरी भी निकल कर आ रही है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ इंडोनेशिया के सारे तेवर ढीले कर दिए भारत ने। इसीलिए कहा जाता है कि सब दिन होत न एक समान और समय बड़ा बलवान काल बड़ो शिकारी। अमेरिका और तुर्की के बीच कथित रूप से F-35 फाइटर जेट की एक डील की संभावना तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि अमेरिका ने तुर्की को ऑफर दिया है कि वो रूस का एयर डिफेंस सिस्टम S-400 उसे दे दे और बदले में F-35 जेट ले ले। ग्रीस की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका इन तुर्की के खरीदे गए S-400 सिस्टम का कंट्रोल चाहता है। तुर्की के रूस से S-400 सिस्टम खरीदने के बाद अमेरिका ने F-35 जेट देने से इनकार कर दिया था। यह F-35 फाइटर जेट 5वीं पीढ़ी का है और रूसी ब्रह्मास्त्र S-400 का विरोधी माना जाता है। S-400 सिस्टम को तुर्की के अलावा भारत और चीन भी इस्तेमाल करते हैं। ग्रीस के अखबार कथिमेरिनी के सूत्रों के हवाले से ये कहा गया, नाटो का सदस्य तुर्की F-35 फाइटर प्रोग्राम में साल 2007 में शामिल हुआ था और साल 2019 में रूस से S-400 खरीदने के बाद उसे इस प्रोग्राम से हटा दिया गया था। अमेरिका का कहना है कि S-400 सिस्टम उसके F-35 फाइटर जेट और नाटो के बॉर्डर डिफेंस के लिए खतरा है। यूक्रेन युद्ध में रूस S-400 का जमकर इस्तेमाल कर रहा है। यूक्रेन की सेना रूस के कई S-400 सिस्टम को तबाह भी कर चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने तुर्की को एक व्यापक प्रस्ताव दिया है। इसके तहत 400 सिस्टम रहेगा तो तुर्की की जमीन पर ही, लेकिन इसका कंट्रोल अमेरिका के हाथों में रहेगा। बताया जा रहा है कि S-400 सिस्टम को तुर्की के इन सर्किल एयरबेस में तैनात किया जा सकता है, जिसका कंट्रोल अमेरिका के हाथों में है। इसी एयरबेस पर परमाणु बम भी तैनात है। माना जा रहा है कि इसके जरिए अमेरिका रूस के साथ S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की जांच कर सकेगा और इसके रहस्यों का पता लगा लेगा। इससे आगे चलकर अमेरिका S-400 का तोड़ तैयार कर सकेगा। वहीं अगर तुर्की F-35 फाइटर जेट हासिल करता है तो इससे उसकी हवाई ताकत काफी बढ़ जाएगी। F-35 फाइटर जेट दुनिया की उन 5वीं पीढ़ी के विमानों में शामिल है जिसका बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। F-35 के अलावा दूसरा विमान चीन का है J-20, जो पश्चिमी देशों को टक्कर दे रहा है। तुर्की के पास इस समय F-16 और F-4 का पुराना संस्करण है। इसमें कोई भी नया रडार नहीं है, न ही 21वीं सदी के एयर टू एयर मिसाइल है। इससे पहले तुर्की ने संकेत दिया था कि वह रूस से सुखोई 35 और सुखोई 57 फाइटर जेट खरीद सकता है। हालांकि अब दोनों के बीच डील होती दिख रही है। बताया जा रहा है कि जुलाई में अमेरिकी दल तुर्की पहुंचा था। आपको बता दें, अमेरिका की चेतावनी के बाद भी तुर्की ने रूस से $2.5 अरब में S-400 सिस्टम खरीदा। पुतिन और अर्दोगन के बीच बहुत ही करीबी दोस्ती रही है, लेकिन इसके बावजूद ऐसा लग रहा है यहाँ दिक्कत बढ़ रही है और उनके हाथों से सब कुछ निकलता हुआ दिख रहा है। तुर्की को लेकर जो भी सोचा हो, अमेरिका ने और रूस ने, दोनों को ही बहुत सारे झटके मिलने वाले हैं। पर भारत के लिए अच्छी बात क्या है, तुर्की ने एक गेम खेला और इस गेम में तुर्की ने ब्रिक्स की मेंबरशिप मांगी। ब्रिक्स को एक तरफ ज्वाइन करना चाहता था, दूसरी तरफ नाटो को भी खुश करना चाहता था। अब ब्रिक्स में ज्वाइन करने के बाद चाइना और पाकिस्तान दोनों के लिए बढ़िया बात होती। हालांकि रूस आजकल बहुत ज़्यादा गलत लोगों पर भी विश्वास कर रहा है, गलत देशों पर भी विश्वास कर रहा है। रूस ने तुर्की के ऊपर भरोसा किया और आज साथ ही साथ रूस आजकल पाकिस्तान से भी करीबियां बढ़ा रहा है और दोनों ही देश यहाँ झटके देंगे। दोनों ही देश ब्रिक्स का मेंबर बनना चाहते हैं। तुर्की को मेंबर बनाना भी चाहता है रूस और कहीं न कहीं पाकिस्तान को भी एक समर्थन देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ तुर्की के इस कदम के बाद पुतिन की बौखलाहट बहुत ही तेज गति से बढ़ेगी। हालांकि यहाँ पर यह देखने को मिल रहा है कि तुर्की के पार्लियामेंट अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ दौड़े हैं रूस इस मुद्दे को लेकर बातचीत करने के लिए और समझाने के लिए। पर तुर्की न इस वक्त मजबूर भी हो रहा है। रूस के साथ उसके व्यापारिक संबंध भी धीरे धीरे खराब होते दिख रहे हैं और खराब होने के पीछे
पीछे कारण क्या है? खराब होने के पीछे सबसे बड़ा कारण है कि अब बैंक जो हैं तुर्की के, वो रूस को पेमेंट करने से हिचकिचा रहे हैं। रूस में वो अब और ज़्यादा पैसा नहीं लगाना चाह रहे हैं। इस वजह से भी अब यहाँ दिक्कतें ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। तुर्की और रूस के कई सारी चीज़ें अब निकल कर देखने को मिलेंगी। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी चीज़ हो गई है इंडोनेशिया के साथ। ऐसा है कि कहते हैं कि सब दिन एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ ऐसा ही इस वक्त हुआ है इंडोनेशिया के साथ। भारत इंडोनेशिया से बहुत ज़्यादा पाम ऑयल खरीदता था। कहा जाता है कि भारत जितना पाम ऑयल खरीदता था, उसका 70% इंडोनेशिया से ही आता था। लेकिन जोको विडोडो ने कुछ समय पहले एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, और रिस्ट्रिक्शन लगाने के बाद इन्होंने कहा कि नहीं जी, हमारे यहाँ बहुत समस्याएं हैं, हम ऐसा कर सकते हैं, हम नहीं दे सकते हैं आपको। और ये सारी चीज़ें इसलिए कही गई थी क्योंकि ये फिर उससे बायोफ्यूल भी बनाना चाहते थे। साल 2022 की बात है। 2022 में बहुत दिक्कतें होनी शुरू हो गई थी क्योंकि इंडोनेशिया के बैन के बाद सारे देशों को पाम ऑयल की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ रही थी। भारत जो कि बहुत बड़ा यहाँ पर इनका आयातक था, उसने कई बार इंडोनेशिया से बात करी कि आप हमें पाम ऑयल दे दीजिए, लेकिन बात नहीं बनी। और तब जाकर भारत को अलग अलग उपाय निकालने पड़े। चूँकि मलेशिया भी पाम ऑयल का बड़ा निर्यातक था, तो भारत ने मलेशिया से भी बात करी। उस वक्त भी ये चीज़ें कही गई थी कि ये जो निर्णय ले रहा है इंडोनेशिया, ये इसे बैकफायर करेगा। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। इस आर्टिकल में भी यही बात, ये 2022 का ही आर्टिकल है। तब कहा गया था कि ये बहुत बड़ी गलती कर रहा है, चूँकि पाम ऑयल आज की डेट में अगर इंडोनेशिया रोक रहा है, कल की डेट में इसे समस्याएं होंगी। भारत ने फिर पाम ऑयल के अलग अलग सोर्स विकसित करने शुरू कर दिए। अपने किसानों को भी यहाँ पर पाम ऑयल के लिए प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया, और भारत ने कहा कि ठीक है जी, हम अपने देश में अब इसका उत्पादन करना शुरू करेंगे जहाँ भी हमें संभव हो सके। दूसरी तरफ हम जहाँ से ला सकते हैं वहाँ से इसे मंगवाएंगे भी। तो भारत ने अपना सारा कुछ सेट कर लिया। भारत के अंदर भी पाम ऑयल का धीरे धीरे यहाँ पर उत्पादन होने लगा, और अगले 6 सालों में भारत का प्लान है कि हम पाम ऑयल कहीं से ना खरीदें और सारा कुछ हमारा अपना घर का ही हो। ये सारे प्लान के बाद अब अचानक से 2 साल बाद इंडोनेशिया की नींद खुली है, और इंडोनेशिया चाहता है कि भारत के मार्केट में उसे एक्सेस मिल जाए, और इस एक्सेस के तहत वो भारत में पाम ऑयल बेच सके। लेकिन उसने इसके लिए छूट भी दे दी। पर इसी बीच गवर्नमेंट ने क्या करा है, गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो इंडोनेशिया से आने वाले पाम ऑयल हैं उनके लिए ड्यूटी लगा दी, यानी कि उनको महंगे कर दिया। और महंगा करने का असर ये हो रहा है कि अब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ऑर्डर हैं जो एक के बाद एक कैंसिल होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसे माना जा रहा है कि एक बड़ा झटका है इंडोनेशिया को। इंडोनेशिया ने जो सोचा उसका ठीक उल्टा हो गया। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत सही दिशा में जा रहा है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।